हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल्स का सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है और अब आप लोगों की जो क्लास 12th का पहला पड़ाव है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स। उसके बाद में आप लोग थ्योरी एग्जाम्स में जाओगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स के हैं, क्योंकि इसके अंदर अब आप लोग के जो स्कूल के टीचर्स हैं वो एग्जाम नहीं लेंगे। अब आप लोगों के लिए एक्सटर्नल आएगा, वो आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके लिए आप लोगों को बेसिकली अगर मैं बात करूं फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए, तो अगर आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो प्रैक्टिकल के लिए, तो आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आप लोग जो एक्सटर्नल आप लोगों के सामने आ रहा है उसके सामने आप लोग बहुत अच्छा इंपैक्ट दे पाओ। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी है स्टडी द थ्योरी बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोगों को कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया जाता है तो उसके पीछे की क्या थ्योरी है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक अगर आप लोगों को मीटर ब्रिज दिया जाता है तो मीटर ब्रिज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आप लोगों के पास तीन अगर नोन रेजिस्टेंस आप लोगों को मिल जाते हैं तो उन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड जो चीज है वो है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स नीट एंड क्लीन। आपके जितने भी ग्राफ्स अगर पूछे जा रहे हैं आप लोगों से या फिर डायग्राम कोई है तो उसको नीट एंड क्लीन बनाना है। ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल उसके काट काट के बार बार सी में उसको काट रहे हो और फिर उसको बना रहे हो। ऐसा करने पर एग्जामिनर के सामने क्या जाएगा, एक गलत इंपैक्ट जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता है। इसलिए आप लोगों को उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है, चाहे आप लोगों को पीछे बना के देखना पड़े एक बार, जिससे आप लोगों को सारी वैल्यूज याद हो जाए। लेकिन आप लोग जब कॉपी के अंदर अंदर बना रहे हो तो उसको नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रिवाइज योर प्रैक्टिकल नोट्स। अब एग्जामिनर क्या होता है, कभी कभी बहुत स्मार्ट होता है, वो आप लोगों ने जो कॉपी के अंदर लिखा है ना तो उनको पता लग जाता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, इसको टीप के लिख दिया है, राइट। तो वो क्या करता है, आप लोगों की जो कॉपी के अंदर चीजें आप लोगों ने लिखी है ना उनसे ही आप लोगों के वाइवा के क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। तो इसलिए आप लोगों को उसको थोरली बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे क्या है कि अगर वो आप लोगों से क्वेश्चन करता है तो आप लोगों को उसका जवाब दे पाओ, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हुआ। फोर्थ पॉइंट आप लोगों के लिए है नो विच प्रिंसिपल इज यूज्ड बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक आप लोग बोलोगे सर फिजिक्स की बात की जाती है तो हर जो भी एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का 12th के अंदर उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल वर्क करता है, तो आप लोगों को उस प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप लोगों का जो एग्जामिनर है उसके सामने आप लोगों का बहुत अच्छा इंपैक्ट जाए और आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। लास्ट जो है वो है नो द बेसिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब अगर एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए मीटर ब्रिज दे दिया जाता है, तो उसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके अंदर अगर हम लोग बोलें बैलेंस पॉइंट कौन सा है, कहाँ बैलेंस पॉइंट आता है, या फिर हम लोग बोलें पी कहाँ मिलता है, क्यू कहाँ मिलता है, गैल्वेनोमीटर जो इसके अंदर यूज हुआ है वो क्यों यूज हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कुंजी आप लोग यूज करते हो, यानी कि सर जो की यूज करते हो वो क्यों यूज करते हो, कौन से वायर का वो बना हुआ है, कितनी उसकी लेंथ होती है, तो ये बेसिक्स चीजें हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिससे आप लोग एग्जामिनर के सामने अच्छा कर पाओ। तो आई होप कि जो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ गई होगी, जो आप लोगों को प्रैक्टिकल के अंदर करना है। वाइवा के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें वाइवा के अंदर आप लोगों को करनी है जिससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट जाए, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए अड्डा 24/7 स्कूल चैनल के साथ। मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल।